Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 26 की इवनिंग से एंड सबसे पहले आई हैड सम जामुन। उसके बाद मैंने थोड़े स्नैक्स खाए विच वॉज मुरमुरा एंड रोस्टेड चने, ये जो होते हैं रोस्टेड वाले चने। देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फिज़िक्स। तो मेरा नेक्स्ट डे था यूटी इन आकाश, तो मैं उसके लिए मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे फ़िज़िक्स मेरा इतना कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चंस में कुछ टॉपिक्स में थोड़ी दिक्कत थी। तो इसलिए आई थॉट कि ये वाला जो चैप्टर है पर्टिकुलरली काइनेमैटिक्स, इसको मैं दोबारा अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ फ्रॉम सिंगेज अलॉन्ग विद इट सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया, क्योंकि मेरे को अपनी सिटिंग आवर्स भी धीरे धीरे करके बढ़ाने हैं, 2 से 3, 3 से 4, 5 लगातार वाले, क्योंकि जो फाइनल पेपर होने वाला है वो 6 घंटे का होने वाला है। तो इसीलिए मैंने अपना टाइमर लगाया विदाउट एनी ब्रेक्स। आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो बेसिकली मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ रही थी साथ साथ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड उसके साथ साथ मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करती रही मैं। देन ऑल्सो आई मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद अ रेड पेन, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए ये बुक उठाऊँ तो मेरे को याद आ जाए कि ये पॉइंट इज़ रियली क्रूशियल एंड इसको अच्छे से याद करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए भी। तो मैंने अपना सिंगेज का वर्क पूरा ख़त्म करा 2 घंटे में। देन उसके बाद आई थॉट कि लेट्स रिवाइज द पोर्शन विच इज़ बीइंग टॉट राइट नाउ इन माई कोचिंग, दैट इज़ NLM। तो मेरी कोचिंग में अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, तो उसको ही मैं सोचा मैं रिवाइज़ करूँ। सो मैंने अपना लेक्चर खोला JE1 ऐप से, JE1 की वेबसाइट से, एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन टेंशन एंड फोर्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा ईजी टॉपिक है एंड बट इसके क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड आते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने नमोकॉल सर का लेक्चर खोला एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लगे। उनके क्वेश्चंस के लेवल हमेशा हाई होते हैं एंड ही डज़ नॉट टीच कि बुकिश चीज़ें ही फॉलो करो, वो अपना मेथड भी बताते कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ईजियर मेथड क्या हो, ताकि जेई में तुम्हारा टाइम भी बचे। तो इस ऐप का लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड अनिका फॉर एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन एनी परचेज। एंड लेट मी टेल यू गाइज, JE1 ऐप इज़ रियली गुड एंड तुमको इसमें बहुत ही अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं एंड मैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज वेल। जैसे कभी कभी केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं लाइक मोलारिटी, तो क्योंकि ये टॉपिक्स नहीं होते तो इनको समझने में टाइम लगता है, बट यहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो आराम से समझा देते हैं एंड अगर तुमको कुछ डाउट भी रह जाता है यू कैन आस्क देम इन द लाइव चैट एंड दे विल रिप्लाई यू। तो आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिक्स एंड रिवाइजिंग सम मैथ्स इन द नाइट एज वेल, तो मैं चली गई थी सोने एट अराउंड 12 AM एंड द नेक्स्ट डे वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे। तो सुबह मैं उठ गई थी 7:30 बजे एंड इतनी अच्छी इतनी सुंदर बारिश हो रही थी ना, बारिश की आवाज़ इज़ सो सूदिंग एंड सो रिलैक्सिंग। तो सुबह बारिश देख के आई गॉट रियली हैप्पी। देन उसके बाद बारिश का थोड़ा मज़ा लेके जब बालकनी का दरवाज़ा खोल के मैं बैठ गई थी मम्मी के कमरे में, क्योंकि बालकनी उनके कमरे में, मेरे कमरे में सिर्फ एक विंडो है। तो हाँ, मैं वहाँ पे बैठ गई थी बाहर को जाके थोड़ा बेड के साइड में। देन उसके बाद आई हैड माई टी इन प्यारा मौसम। तो बारिश में चाय पीने का तो गाइस मज़ा ही अलग है, यू नो, है ना। तो मैंने चाय भी सबसे पहले एक तो थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए भी एंड थोड़ा बारिश का मज़ा लेने के लिए भी। तो एट अराउंड 8 AM आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड ऑफ विद रिवाइजिंग माई मैथ्स के नोट्स। देन उसके बाद 2-3 घंटे हो गए थे, देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मेरे को मॉड्यूल रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है जो आ जाती हैं। देन उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट अराउंड 10 AM एंड उसके बाद मैं फिर पढ़ने लग गई। गाइस, तो अभी 2:30 PM हो रहे हैं एंड आज है मेरा कोचिंग में टेस्ट। तो मेरे बेसिकली हमारा टेस्ट होगा ऑनलाइन, बट जाना कोचिंग में देने को तो मैं तो फ़ोन से ही लूँगी, क्योंकि उसी में मेरा माई आकाश ऐप है। तो हाँ, मेरी पूरी रिवीजन हो चुकी है। फिज़िक्स का तो भाई मत ही पूछो, फिज़िक्स में पता नहीं मुझे क्या हो गया, पर ठीक ही है, इतना भी कुछ खास नहीं आता मेरे को। एक चैप्टर तो पूरा आता है, एक आधा आता है, बट हाँ चलो हो जाएगा। मैथ्स और केमिस्ट्री भी हो जाएगी, बट आई होप पेपर थोड़ा ईजी है, 200 नंबर आ जाए यार। बट हाँ, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो हाँ, अभी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो हो रहा है मुझे, क्योंकि पहला पेपर है 300 नंबर वाला। तो हाँ, आई एम रियली स्केयर्ड एंड स्ट्रेस्ड, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अभी मैं खा रही हूँ अपना लंच। मेरा मन तो नहीं था, बट मम्मी ने बोला कुछ खा के चले जाओ, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, ब्रेक भी नहीं होगी शायद बीच में। तो मैं खा रही हूँ दाल चावल खा रही हूँ मैं। तो अब आई विल हैव दैट। एंड मैं सुबह से आज उठी हुई हूँ 7:30 बजे से उठी हुई, एंड इतनी प्यारा बारिश हो रही थी ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा था आज, तब प्यारा मौसम हो रहा था आज, मज़ा ही आ गया सुबह चाय पी के। ओ माय गॉड, और रिवीजन करके। तो हाँ, रिवीजन तो मेरा हो गया, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे, अपने सारे फार्मूलाज रिवाइज़ करे, सारे जो हैं
नोट्स भी देख लिए मैंने, जो केमिस्ट्री वगैरह के वो भी देख लिए। फिज़िक्स का मैंने बस जितना कल रात तक करा था वही करा। फिज़िक्स में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि लाइक जो याद नहीं हो रहा उसको याद करने में पुराना जो घुसा हुआ बाहर ना निकल जाए। तो हाँ, इसीलिए एंड चैप्टर्स भी थोड़े लंबे लंबे हैं, बट लेट्स सी, प्रिपरेशन तो हो गया, बाकी चलो देखते हैं कैसा पेपर आता है। आई होप अच्छा ही जाए। तो चलो बाय बाय। सो 3:15 बजे तक मैं तैयार होकर बैठ गई, बिल्कुल अपना सब कुछ रख के, सारे पेन पेंसिल वॉच अपनी पूरी चार्ज करके बिल्कुल रेडी होकर मैं बैठ गई थी। एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड। तो मैंने अपना बैग पैक करा, देन मैं निकल गई टेस्ट के लिए। तो नाउ लेट मी टेल यू माई रिजल्ट एंड माई एक्सपीरियंस। हाय गाइस, सो मेरा जो रिजल्ट था दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। तो बेसिकली मेरे जो क्वेश्चन थे वो थे पूरे टोटल 300 नंबर का मेरा पूरा पेपर आया था। इट वाज ऑनलाइन, फ़ोन पे देना था, बट जाना सेंटर था उसके लिए। एंड रफ शीट्स पे हमें कैलकुलेशन वगैरह करनी थी। तो बेसिकली मेरे आए 300 में से 150 ओनली। देखो उसका भी एक रीज़न है, मेरा पूरा फिज़िक्स छूट गया। मेरे को टाइम का बिल्कुल भी मेरे को नहीं ध्यान रहा, बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट मेरी इतनी गंदी रही है पूरे पेपर में। लाइक मैंने पूरा डेढ़ घंटा, हाँ 2-2.5 घंटे मैंने पूरे अपने उसको दे दी, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, पूरे उसको दे दिया। और मेरा पूरा फिजिक्स छूट गया। लाइक 1-2 क्वेश्चन मैं मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाई होंगी, फिर पूरा फिजिक्स छूट गया मेरा। एंड लिटरली मेरे पूरा 100 नंबर का पेपर तो मेरा छूट ही है। तो मेरे बेसिकली ये नंबर 200 में से आए हैं, तो 200 में से 150 इट इज़ गुड, बट वैसे तो 300 में से है। बट मेरा फिजिक्स इतना छूट गया, लाइक इतना बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे भाई। मैंने पता नहीं कैसे ही टाइम मैनेज करा, बिल्कुल बेकार टाइम मैनेजमेंट थी। अब मेरे को पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट की। क्वेश्चंस तो फिर भी हो जाएंगे, बट अगर टाइम ही नहीं बचेगा तो मैं करूँगी क्या। लास्ट के टाइम पे दिमाग चलना तो एक तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है ना। और ऊपर से तुमको दिख रहा है कि पूरा सिर्फ आधा घंटा बचा, आधे घंटे में 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कैसे करूँ मैं, वो भी इतने अजीब से क्वेश्चन, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन थे फिजिक्स के। लाइक जितना मैंने सोचा था कि इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या ही आएगा मॉड्यूल में से ज़्यादा मुश्किल, उससे भी ज़्यादा मुश्किल आ गया। लाइक लिटरली गाइस इतना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। फिजिक्स का पार्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लाइक क्वेश्चन ही अजीब से थे भाई, एक्सप्रेशन ही पता नहीं क्या क्या ही थे। अल्फ़ा बीटा, उसके पावर में माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू टी, पता नहीं भाई। भाई फिजिक्स का पेपर देख के तो मैं बिल्कुल डेड हो गई थी। तो लास्ट का आधा घंटा बचा हुआ था, ऊपर से ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें, 1-2 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, वही बस मैं कर पाई। उसके बाद मेरा टाइम ही खत्म हो गया, क्योंकि इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी हर पेपर में। लाइक मैंने स्टार्ट केमिस्ट्री से करा था, तो मैंने केमिस्ट्री पहले ख़त्म करा, उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू मैथ्स। केमिस्ट्री में भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन थे जिनमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन चाहिए होती थी, लाइक पूरा पेज मेरा उन्हीं में भर गया। एंड मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन थे रिलेशन एंड फंक्शंस के, जिनमें पूरा डोमेन निकालना था, रेंज निकालना था, पूरा एक्सप्रेशन f(3) निकालना था। इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया, उसका f(3) निकालो, रेंज निकालो, ये वो, लाइक इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन थी। मेरा सेट्स वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा गया, सारे क्वेश्चन मेरे को आते थे। और हमें लाइक जो 30 में से टोटल 25 क्वेश्चन करने थे, एंड इंटीजर टाइप थे लास्ट के 10, तो इनमें से हमें 5 करने थे। तो वो सब तो मैंने कर लिया था। 1-2 मेरा केमिस्ट्री में छूटा होगा तो छूटा होगा, जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था कि चलो इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, इसको लास्ट में करूँगी। सिमिलरली मैंने मैथ्स के लिए भी करा था कि इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, इसको लास्ट में करते हैं। अब लास्ट में करने का टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। तो हाँ, बहुत गंदे गंदे मिस्टेक्स करके आई हूँ मैं, ब्लंडर करके आई हूँ। लाइक लिटरली 100 नंबर का मेरा पेपर छूट गया, यही मान लो। तो हाँ, अब नेक्स्ट हमारा यूटी होगा अगस्त में, एंड उसके साथ 7 अगस्त को होगा, 7 या 8 अगस्त को यूटी होगा। एंड देन उसमें टारगेट 2 आएगा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। उसके बाद हमारा 25 अगस्त को ही जेई एडवांस के पैटर्न वाला 6 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टारगेट 1 और टारगेट 2 पूरा आएगा। तो हाँ, अब मैं उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड बेसिकली इस पेपर के बाद मेरे को ये सीखने को मिला कि मेरे को अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलो मेरी है, मेरे को कंसेप्ट तो आते हैं, बट मेरे को अपनी टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने 10th में सैम्पल पेपर कर करके वर्क करा था उसके ऊपर। तो या मैं अब उसी पर ही काम करूँगी। एंड मेरा रोज़ का टारगेट रहेगा कि 150 क्वेश्चन तो करूँगी पर सब्जेक्ट। एंड लाइक ढंग से करूँ, लाइक एक दिन 3-4 घंटे एक ही सब्जेक्ट पर नहीं देने, टाइम लगा के, लाइक बिल्कुल 1 घंटे में 50 क्वेश्चन ट्राई करूँगी। ऐसे ऐसे करके ही मेरी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, एंड मेरे को टाइम मैनेज हो पाएगा अगले पेपर में, क्योंकि ये वाला पेपर से भी ज़्यादा मुश्किल नेक्स्ट वाला आएगा। एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड स्पेशली। एंड केमिस्ट्री में तो चलो मेरा केमिस्ट्री और मैथ्स तो फिर भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था, लाइक लिटरली काफ़ी अच्छा गया था, मेरे नंबर भी अच्छे खासे आ गए थे उनमें, तभी मेरे 150 मार्क्स बन पाए। तो हाँ,
दैट वॉज द थिंग ऑफ माई UT1। तो बस यही एक्सपीरियंस था कि आई गॉट टू लर्न कि मेरे को किस चीज़ पे वर्क करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जस्ट लाइक इन 10th। तो मेरे को उस पर वर्क करना है। तो हाँ, नाउ लेट्स ट्राई कि नेक्स्ट यूटी में ये अजीब से ब्लंडर्स ना हो एंड अच्छे नंबर आते। सो या सिंस गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने अपने कपड़े दोबारा चेंज कर लिए थे एंड देन मैं बैठ के पूरा जो हमें ना पूरा यूटी का पूरा शेड्यूल दे रखा है पूरे साल का, तो उसको मैं पूरा अपना जो शीट होती है ना उस पर लिख के रख रही हूँ ताकि मेरे को पता रहे कि इस दिन यूटी है तो इस हिसाब से मेरे को पढ़ाई करनी, अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट करने एंड टाइम मैनेजमेंट करनी, क्योंकि इस बार जो मैं ब्लंडर करके आई हूँ वो मैं अगली बार ना करूँ। तो हाँ, अगर तुम्हारे भी मार्क्स कम आए हैं ड्यू टू सम ब्लंडर, जैसे मैंने तो पूरा फिजिक्स का पेपर ही मेरा छूट गया क्योंकि मेरा आधा घंटा बचा हुआ था, तो डोंट बी डिसहार्टेंड, दीज आर जस्ट मार्क्स एंड इनसे तुमको सीखने को मिलना चाहिए। तुमको सीखना चाहिए कि तुमने क्या गलती करी एंड यू शुड नॉट बी लाइक डिप्रेस्ड सोल बन के नहीं बैठ जाना चाहिए। तुमको उनसे सीखना चाहिए, अपनी गलतियों पे वर्क करना चाहिए, तभी तुम आगे ग्रो कर पाओगे और दोबारा मिस्टेक्स नहीं रिपीट करोगे। तो हाँ, दैट्स व्हाट आई लर्नड एंड मम्मी ने भी यही समझाया मुझको कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो हाँ, इसके बाद नाउ लेट मी शो यू गाइज माई यूटी का पूरा डेट शीट जो है। तो हाँ, आई हैव द नेक्स्ट यूटी ऑन 7th अगस्त जो जेई मेंस लेवल का होगा। देन 25 अगस्त को फिर है मेरा जो जेई एडवांस लेवल का होगा। 6 घंटे का पेपर है गाइज, हालत ख़राब होने वाली है। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्टडी आवर्स एंड सिटिंग आवर्स। तो हाँ, इसके बाद का व्लॉग आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more study related content. Bye, take care.